अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान गोगर। प्लेफील्ड के तहत पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन पीएसएल 11 जारी सारी है। लाहौर और कराची में मैचेस हो रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं। कल सीएम पंजाब वहां गई, बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत डिफरेंट तरीके से लिया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये एक प्रैक्टिस है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको दावत दी जाती है और चीफ एग्जीक्यूटिव जाता है। हाँ, वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा मुझे क्राउड नजर आ गया। मतलब क्राउड से मुराद कोई 25-30 लोग या 100 लोग तो मौजूद थे, कोई इतना हैवी भी नहीं था। ये कुछ वुज़रा के भी हो सकते हैं, उनके साथ भी गए हो, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जो स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने पैसा खर्चा पीएसएल के लिए बगैर क्राउड की, उनकी फैमिलीज भी वहां थी। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोग चैमगोइयाँ कयास अराइयाँ कर रहे हैं। तो जरा बता दूं कि वहां क्राउड नहीं था, ये स्पॉन्सर्स की फैमिलीज थी, और जाहिर है उनको तो आप रोक ही नहीं सकते, वो स्पॉन्सर्स हैं तो उनकी फैमिलीज हमेशा से होती हैं। और या फिर उनके वो लोग जिन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स पर कुछ बनाना होता है। जैसे आपने देखा है कि नीचे कभी वो रेस करवा रहे होते हैं, कभी कुछ करवा रहे होते हैं, कभी वो चाय वाला उन्होंने एक सेगमेंट करना होता है। ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उनके लोग या उनके ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि क्राउड चुके नहीं गया तो बहुत गुस्सा निकाल रहे हैं हम सारे। मैंने भी निकाला कि जी सबको नहीं तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए था। ये पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। आपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुलाना था, वो गई उनके साथ, अच्छी बात है, उनको जाना भी चाहिए, टीम से मुलाकात भी होनी चाहिए। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, और खाली यहाँ नहीं है भाई, पूरी दुनिया में होती है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो चले इस पर तो हम बात करेंगे। अब मैच हुआ जी, पहला मैच, ओपनिंग मैच था। लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे थी, और हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन HK, उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन ही रखा है, लेकिन बीच में हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन है। तो हैदराबाद किंग्समैन जो है उसका पहला मैच था। मेरे तो शहर की टीम थी, बड़ा खुश था मैं कि पहला मैच खेलने जा रही है। भारी भरकम नाम थे, 12 करोड़ 60 लाख रुपए में बिकने वाले साइम अयूब ने 17 रन किए, हम इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद लबुशान जो कि ऑस्ट्रेलिया के टॉपेस्ट प्लेयर हैं, टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, 59 उन्होंने T20 भी खेल रखे हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इंटरनेशनल T20s में उनकी जगह कम बेशी बनती है, और शायद उन्होंने एक आधा खेला हो या दो खेले हो, आई डोंट नो, बस कम खेले हैं। लेकिन वो कैप्टन है हैदराबाद के, और कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। शर्जील थे, साइम अयूब थे, दोनों लेफ्टी को ओपनर्स रखा गया, और मुझे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन शेकी लगा। रिजवान बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, फील्डिंग बहुत अच्छी की है, हैदराबाद का वो लड़का है, बट मास सदाकत, अगर उनकी इंजरी थी तो बताना चाहिए था आपको कि इंजरी है तो इस वजह से नहीं खेला। बिल्कुल एंड पे आके आप बता देते हैं जी मास सदाकत नहीं खेल रहे, और मुझे नहीं पता कि उनकी इंजरी बिल्कुल उस नौयत की ना हो जिस नौयत की बाबर आजम की इंजरी हमें बताई गई कि वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड थे, जबकि वो डाइव मार मार के कैच पकड़ रहे थे। तो बहरहाल हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, और ये कोई अनोखी बात नहीं है कि हमारे यहाँ क्या होता है। लेकिन पीएसएल का स्टार्ट हुआ है, अच्छा हुआ, मैच हो गया, एक तरफा मैच था। लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन था, लग भी रहा था कि चैंपियन खेल रहे हैं और एक नई टीम के साथ खेल रहे हैं जिसका कॉम्बिनेशन अभी सेटल होने में टाइम लगेगा। हम भी समझते हैं नई टीम है, प्लेयर्स को जेल होने में टाइम लगेगा, लेकिन इतना परफॉर्मेंस में कोई खास मुझे इन्हांसमेंट नजर नहीं आई कि मैं कहूँ कि चले जी ये परफॉर्मेंस तो कुछ सामने आए हैं। किसी से कोई खास परफॉर्म नहीं हुआ। बॉलिंग में मोहम्मद अली जो कि पुराना प्रॉस्पेक्ट है इस पीएसएल का, कभी मुल्तान सुल्तान, कभी कहीं खेलते हुए दिखाई देते हैं। मोहम्मद अली तो कल रन गिविंग मशीन बने हुए थे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था वो तेज तेज गेंदें इस तरह पटक रहे थे जैसे हारिस रऊफ करते हैं अक्सर, और जिस तरह उनका फेंटा पड़ा 50 के करीब उन्होंने रन दिए, तो मुझे नहीं समझ आया कि किस तरह से ये एग्जीक्यूशन हुई। और क्या मोहम्मद अली इतने हमारे बड़े फास्ट बॉलर हैं कि उनको सोलो ले लिया जाए कि जी ये हमारा फास्ट अटैक संभाल लेगा, बाकी हम फिर स्पिनर के साथ चले जाएंगे। हसन बैक हुआ, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर बात करनी है। हमें ज्वाइन किया उरूज नवाज खान ने। उरूज नवाज खान क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद भी होस्ट हैं, आप उन्हें देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया उरूज, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद वसी शाह ने। सैयद वसी शाह भी क्रिकेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है। स्पेशली जी आज मुदस्सिर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी। हम सब मिलकर उन्हें आज हैप्पी बर्थडे कहेंगे। आज उनके हैप्पी बर्थडे, आज उनकी पैदाइश का दिन है। हम बहुत खुश हैं मुदस्सिर चौधरी साहब की पैदाइश पर, क्योंकि हमने केक भी खाना है इसके बाद, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम। तो मुदस्सिर चौधरी साहब हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ले जी चौधरी साहब, पहले तो आपसे ही शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बड़ी मुदस्सिर चौधरी साहब मीठी मीठी करके तो बड़ी तनकीद कर जाती है, तो हमने कहा कल का मैच स्टार्टअप से पहले ये जो क्राउड वाला एक इशू बना, आपने देखा सोशल मीडिया पे तूफान बरपा हो गया।
मैंने तो इंट्रो में बता दिया कि कौन लोग थे, क्या थे, तो क्या थोड़ा सा तरीकाकार मुख्तलिफ होना चाहिए था या ठीक है ऐसा होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसमें क्या है? देखिए अस्सलाम, पहले तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपने मेरी खुशी को अपनी खुशी समझा। और पीएसएल की मैंने पहले कहा था कि आप पाकिस्तान में क्रिकेट एक वाहिद शोबा रह गया है या एक वाहिद फ़न रह गया है जो इस कौम के लिए ना, उसके लिए बड़ा टची है। छोटी छोटी चीज़ को वो नोट कर रहा होता है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से लेके उनके रवैयों तक। और फिर क्राउड जो है उसके पास, आपको पता है, एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है आवाम के पास, जब उनके एरिया में मैच हो रहा हो तो वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, चाहे टिकट लेके, चाहे धक्के मार के, दीवारें फैलान के, किसी न किसी उनकी कोशिश होती है कि हम उस मैच को लाइव देखें। ये जो आप सवाल कर रहे हैं और आपने उसकी बता भी दी, यकीनन ऐसा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर आपने पाबंदी लगा रखी है तो फिर आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। उन कैमरामैन को भी ध्यान रखना होगा जो दिखा रहे हैं, या जो ग्राउंड में जो क्रिकेट के शौक़ के लिए गए हैं या अपनी सेल्फ़ी के शौक़ के लिए गए हैं, उनको भी ये दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना होगा। जो बाहर बैठे हुए शायद हज़ारों, लाखों कह लें, लाखों शायकीन हैं जो अपने हीरोज़ को और अपने इस पीएसएल के ब्रांड को सामने देखना चाहते हैं। आप होंगे किसी स्पॉन्सर के रिश्तेदार, उनके बाल बच्चा होंगे, आप किसी वज़ीर के साथ गए होंगे, आप किसी प्रोमो के लिए गए होंगे, आप किसी मार्केटिंग के लिए गए होंगे, लेकिन फिर भी आम आदमी ये चीज़ आप तो समझ सकते हैं। आपने मुझे बताया, मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि शायद ऐसा होगा, उनने अपनी छोटी सी रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझता। वो समझता है कि मेरी हक तलफी हुई है और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और कल भी देखें जब मैच हो रहा था तो वाकई एक बोरियत सी थी मैच में। मैच तो अपनी जगह है ना, जो भी हुआ उसकी परफॉर्मेंस हैदराबाद के बगैर, वाकई क्राउड के बगैर ऐसा लगा कि बस दरमियान में नहीं है। बिल्कुल नहीं था। हम तो इसलिए चूँकि हमने कहीं बैठ के बात करनी होती है, कुछ लिखना होता है, तो मैच या शौक भी कह लें, हम उसको देख रहे थे, लेकिन ओवरऑल बोरियत महसूस हो रही थी। जो क्राउड का एक पीएसएल खास कर से जब से पाकिस्तान में हो रहा है, लोग स्टेडियम हमने फुल देखे, स्टेडियम के बाद लाइनें लगी देखी, तो कल एक अजीब सा माहौल था। उसमें क्रिकेट का होना ऐसा लग रहा था कोरोना डेज क्रिकेट हो रही है। डेफिनेटली एक अफसोसनाक था, दुख हो रहा था। और फिर इस दुख के ऊपर जब आप कुछ लोग आपको स्क्रीन पे हेलो हाय करते नज़र आएँ और आपको वीडियो शेयर करते नज़र आएँ, तो यकीनन सामने जो भी होगा, वो मैं भी होगा, मुझे भी होगा कि यार मैं वहाँ पे क्यों नहीं हूँ। आपको पता है पिंडी में मैचेस मनसूख हुए हैं और पिंडी के तमाम जर्नलिस्ट के शायद एक्रीडिशन वगैरह फिर नहीं हो सके, तो उनके लिए भी एक बड़ा है कि यार इस दफ़ा हम पीएसएल को लाइव नहीं कर पाएंगे, हम खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे, सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, ये हमारी फीलिंग है। तो एक आम आदमी जिसके लिए वो शायद पूरा साल इंतज़ार करता है कि इस पूरे साल में हम अपने लोकल खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी बड़े करीब से देखेंगे, उनको जानेंगे, मिलेंगे, कोई स्टेडियम में कोई किसी के साथ आपको पता सेल्फी, बहुत सारी फन एक्टिविटी होती हैं। तो जब आप नहीं कर पाते और किसी दूसरे को देखते हैं, तो ये जो गुस्सा आप कह रहे हैं कि कल से आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बजा है। और मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर से अपने इस फैसले में नज़रसानी करनी होगी कि कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देना होगा कि इतना बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिक्योरिटी पूरी दुनिया मानती है और जानती भी है, हम माजी में हम कर भी चुके हैं इस हवाले से। तो मेरे ख्याल में एक मैकेनिज्म तय करके शायकीन क्रिकेट को मौका जरूर देना चाहिए। अगर आप ये क्या कर कहें जी फ्यूल महंगा है, ये है, वो है, तो फिर तो लोग देखिए वो शायकीन नहीं आना है। ग्राउंड में आपने लाइट्स जलानी है, मैच होना है, वो अंधेरा तो आप कर नहीं सकते। सही बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जहां आपके शायकीन बैठे होंगे वहां लाइट का इशू है, तो मेरे ख्याल में जो ग्राउंड की लाइट है वही उनके लिए काफ़ी है। अब शायकीन ने खुद आना है, उसमें आपका इशू नहीं है। और ये यहाँ पे वो ज़्यादा वो गाड़ियों वाले आते भी नहीं, आम लोग आते हैं, सही बात है, बिल्कुल। गाड़ियों वालों को इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने घरों में बड़ी स्क्रीनें लगा के देख रहे होते हैं। चंद एक आएंगे भी तो जाहिर सी बात उनके पास पैसे होंगे तो आएंगे ना, एक बात उनकी मर्जी है, वो खर्चना चाहे तो ये जो एनर्जी क्राइसिस है, नो डाउट हुकूमत की अच्छी पॉलिसी है, वो चाह रही है कि कम से कम फ्यूल हो। अब अगर घर से को बाहर निकलता है, अगर उसको कोई शौक है घूमने का, तो उसके पास पैसे होंगे तो निकलेंगे ना, उसकी मर्जी है। सही बात है। तो ये बहाना बना के क्रिकेट से दूर करना। अच्छा हो गया कि आपने ये सारा एलैबोरेट भी कर दिया, सुनने वालों के लिए इसलिए जरूरी है कि ये इशू कल से बड़ा ही ज्यादा हाइप क्रिएट हुई भी थी इस इशू की। वसी इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे इसी इशू पे? जर्नलिस्ट हैं, करेंगे तो जी मुदस्सिर भाई ने बहुत अच्छे से इसको एलैबोरेट किया कि जब पाबंदी होनी चाहिए तो फिर सब पे होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर सबको आना चाहिए। और एक वो चीज़, मैं कल एक और प्लेटफॉर्म पे था, वहाँ पे एंकर ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी, जिसको मुझे भी लगता है कि अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको रीथिंक किया जाए कि चलें अगर आप फुल हाउस नहीं, तमाम जो लोग हैं उनको नहीं
आप अलाउ करते तो अगर 30,000 कैपेसिटी है तो 15,000 लोगों को कर लें, अकोमोडेट हो जाएंगे, एक मैच में एक आएंगे, दूसरे मैच में कुछ और लोग आ जाएंगे, कुछ और लोग आ जाएंगे, उससे वो जो क्राउड वाला चार्म है वो भी रहेगा। और उसके अलावा जो दूसरा एक सब गिला कर रहे हैं कि हमसे क्रिकेट को दूर कर दिया गया, और हमारा जो सबसे, जिस तरह मुदस्सिर भाई ने कहा कि हम पूरा पूरा साल इस चीज का वेट करते रहते हैं, सहाफियों पे जिस तरह बात की कि एक्रेडिटेशन का वो वेट करते हैं कि हम खिलाड़ियों से मिलेंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ी आए होते हैं उनसे हम सवाल करेंगे, उनसे हम एज ए जर्नलिस्ट भी हम बहुत कुछ सीखते हैं जब बाहर दूसरी से बात कोई ये वसी, ये कमेंट्री जो आया मुदस्सिर होता है। साहब कह रहे हैं ना, वो तजर्बे की बुनियाद पे इसलिए कह रहे हैं, जो आवाम सवाल करना चाहती है वो डायरेक्ट आवाम के तो सवाल नहीं जाते, वो हम ही लेके जाते हैं वो सारे ऐसे ही, सवाल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तमाम तर चीजें अगर देखी जाएं तो फिर मुझे ये लगता है कि, और मोहसिन नकवी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब ये ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि ये हम 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद इसको रिव्यू करेंगे। और मेरे पास खबर भी ये है कि कल के मैच के बाद बहुत ज्यादा इस चीज पे गौर किया जा रहा है। सलमान नसीर साहब और मोहसिन नकवी साहब शायद मिले भी हैं, वो वहीं पर थे लाहौर में ही। तो इस चीज को रिव्यू भी किया जा रहा है कि किस तरह इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो देखें, बात फिर वही है कि जब आपकी रियासत कोई फैसला कर दी है या पीसीबी ने फैसला कर दिया तो हमें उसके साथ खड़े होना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उस आवाम की आवाज भी बनना है जो हमें देख के, हमें अगर स्टार बनाती है या आपको एंकर बनाती है या मुझे जर्नलिस्ट बनाया हुआ है, तो हमें उनकी आवाज बनना है। और उनकी आवाज यही है कि अगर चलें 30,000 नहीं तो 15,000 बंदों को इजाजत 50%, दी हाँ जाए। मैं आपको 50%। खबर भी दे दूं कि 50%। अब कल खबर आ गई सर। मरियम नवाज ग्राउंड में आई तो उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा महसूस किया ग्राउंड में। जाहिर सी बात है, जी आपको पता है वो बिल्कुल। भी और वैसे दूसरा अवामी जो पसंद मरियम, अवामी शख्सियत है, तो उन्होंने भी इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से कहा कि इट्स ओके, उतनी ही सिक्योरिटी लगी है जितनी आपको चाहिए, और शायकीन भी होंगे तो फिर भी इतनी सिक्योरिटी होगी। तो आप देखें, इस पर नजरसानी करें, तो मेरा बहुत ख्याल है अच्छा। अगले मैच में ये शायद। बहुत अच्छा, ये भी अच्छी खबर है और ये बहुत अच्छी बात है कि सूबे के और चीफ दूसरा एग्जीक्यूटिव खुद कह रहे दूसरा हैं। एक और चीज है कि जो मरियम नवाज के आने को एक वो बनाया गया, हवा बनाया गया, तो वो आपने इंट्रो में भी कहा, देखें अगर पेशावर में मैच होता तो वहां पे यकीनन सुहेल आफरीदी साहब वहां पे होते, और अगर कराची में मैच होगा और तो वहां पर मुराद अली शाह आएंगे, वो चीफ एग्जेक्टिव हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदा हैं। तो आपको अच्छा लगे कोई बुरा लगे, लेकिन सर आपको आपने इस चीज सिक्योरिटी को उन्हीं से एक्सेप्ट करना मांगनी पड़ता है। होती है, नहीं, अच्छा सिक्योरिटी लगा उन्हीं है, से बिल्कुल मांगनी ऐसे ही। होती है, तो सड़कें उन्हीं को बताना होता है कहाँ कहाँ क्या रूट करना है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव बिल्कुल का ऐसे। रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जाहिर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको ये प्रैक्टिस है, खाली यहाँ नहीं है भाई, वहां पे काउंटी जी, हर के जगह जो होता मेयर्स होते हैं उन तक को बुलाया जाता है बाहर। तो ये सब कुछ एक प्रैक्टिस है, ये तो होता ही है। इसमें वो इतना वावेला कर देना ये थोड़ी सी गैर जरूरी भी था। बाकी जो उन्हें उन्हें कह दिया कि अपने साथ वो लाओ लश्कर ले आए, तो वो वहां पर स्पॉन्सर्स भी मौजूद थे, स्पॉन्सर्स की फैमिली, आप स्पॉन्सर को नहीं रोक सकते भाई, वो आपको पैसे दे रहा, पूरी गेम करवा रहा। अब आप उसको नहीं कह सकते कि आप अपनी फैमिली, वो कहेंगे ठीक है जी हमें तो फिर कोई जरूरत ही नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उरूज प्लीज आपका कमेंट इस पे। मेरा कमेंट इस पे यही है कि जिन लोगों ने कल का मैच देखा है, वो क्रिकेट एंथुजियस्ट हों या उनने या क्रिकेट पहली बार वो मैच देख रहे हों, जो वाइब्स थी, ये पीएसएल का 11th एडिशन है, इसके पीछे हाइप बहुत थी। जब से अनाउंस किया गया था कि पीएसएल में नई टीम्स आएंगे, नई वेन्यूज़ आएंगे और नए प्लेयर्स आएंगे, सब इंथुजियाज़म इस चीज़ का ही था कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो एंजॉय करेगी इन मैचेस को। और अभी भी जो एग्जैक्ट रीजनिंग दी गई है कि ये कि स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं है, पेट्रोल प्राइसेस या सिक्योरिटी कंसर्न्स या जो भी है, जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर था पहले मैच का, हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस लाहौर कलंदर्स, डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस अ न्यू टीम, तो वो जो, और ऊपर से ब्रॉडकास्ट में जो उन्होंने फेक क्राउड नॉइजेस जो उन्होंने लगाई हुई थी, उसके बारे में बहुत तो वो कंप्लेंट्स कोरोना थी। से हमने सीखा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बैकलैश और जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो मिला है, जो सारी चीज़ें जो जिनसे लोगों को जो वाइब्स थी वो बिल्कुल भी नहीं आई। कह रहे थे कि लग नहीं रहा कि पीएसएल का ओपनिंग मैच है, लग रहा था कि कोई डोमेस्टिक बायलैटरल मैच हो रहा है किसी रीजन्स के बीच, हैदराबाद मैं रीजन मजे और की लाहौर बात रीजन। बताऊं आपको, कमेंटेटर्स के पास इतने अल्फाज नहीं थे, क्योंकि क्राउड को देख के बहुत ज्यादा अल्फाज जनरेट होते हैं। बिल्कुल। उनके पास इतने अल्फाज निकल, वो मैं तो हैरान हूँ, पहली बार मैंने सुना है लफ्ज के फखर जमान ने बॉलर को और बॉल को धज्जी धज्जी करी। ये धज्जी धज्जी क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ, कल तो रमीज राजा की उर्दू भी जो है ना वो कोई लखनऊ की लग रही थी। वो तो बेचारे कोशिश करते हैं ना, देखिए उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत अच्छे कमेंटेटर है, वो सही कह रहे हैं, वो कोशिश कर। देखिए कमेंट्री अगर उर्दू में देखे, शाह फैसल कमाल कमेंटेटर, मुझे बहुत पसंद है, और वो बंदा इंग्लिश उर्दू क्या कमेंटेटर है, हमारे तारिक साहब, और वो कमेंटेटर। बाकी इसके बाद तो सारे क्रिकेटर ही हैं। जी उरूज।
तो यही बात है जो उर्दू स्पेसिफिक जो चैनल लॉन्च किया गया है इस सीजन अच्छी बात है, चले सीखेंगे हम आगे, बेहतर होगा। लेकिन कितना अच्छा होता अगर साथ क्राउड भी होता। हाँ। उर्दू कमेंट्री के साथ क्राउड का असली शोर शराबा, आर्टिफिशियली वो इफेक्ट्स के साथ शोर शराबा नहीं। तो एम्प्टी स्टेडियम्स और जिस किसी ने इंटरव्यू किया, कोई कमेंटेटर हो, कोई प्लेयर हो, कोई जो जर्नलिस्ट भी हो, हर किसी ने ये बात की थी कि जब क्राउड नहीं होगा तो हम कैसे इसको कॉम्बैट कर सकेंगे। जो जिस तरह का रिजल्ट आया ना पहले मैच में, और ऊपर से बात भी ये है कि अगर मैच थोड़ा सा कांटेदार होता तो शायद फिर लोगों को इतना अफसोस नहीं होता जितना उनको हुआ है कि एक साइड पे ज्यादा क्राउड नहीं अफसोस इसलिए था हुआ। और एक पे कांटेदार मुकाबला बहुत वन साइडेड मैच पे था। ये भी एक और इशू है। इस पे तो हम बात करते हैं ना अभी। एक चीज उरूज, जरा कमेंट्री भी हम इस पे बड़ा जरूरी है बात करें। आपने मुदस्सिर साहब कल कमेंट्री भी सुनी, ठीक है, शोएब मलिक भी कमेंट्री का हिस्सा बने, क्रिकेटर हैं, उनको जाहिर है पूरी क्रिकेट पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, उनका तजर्बा और हम कहाँ। लेकिन कमेंट्री एक बिल्कुल डिफरेंट स्किल है। और हर्षा भोगले जैसे लोग जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, वो उनकी कमेंट्री आप देखें, मैं उन्हें बहुत अच्छा कमेंटेटर मानता हूँ। हमारे तारिक सईद साहब, क्या बात है कि उनकी कमेंट्री की। इससे पहले आपके पास जो सीनियर थे, हसन जलील थे और बहुत सारे नाम थे, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली कभी, लेकिन कमेंट्री चूंकि एक डिफरेंट स्किल है तो बड़ी खूबसूरत कमेंट्री लगती थी। अभी तक मुझे कमेंट्री में सलमान भट्ट एक्सीलेंट कमेंट्री कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश उर्दू दोनों बहुत अच्छी कर रहे हैं। रमीज राजा ऑब्वियस है, उनको तो कहना मतलब हम क्या उन पर कमेंट करें। तारिक साहब कर रहे हैं, फैसल जिनके मैं बात कर रहा हूँ, शाफा कमाल के कमेंटेटर हैं। लेकिन और बहुत सारे नए कमेंटेटर्स आए हैं। मैंने मिसाल दी कि ये मैंने अभी जो नेशनल T20 हुआ है उसमें भी कमेंट्री सुन रहा था, अल्फाज का कोई ताल्लुक नहीं था उस कमेंट्री से। ज़ख़ीरा जिसे वोकेबलरी कहा जाता है इंग्लिश में, उर्दू में अल्फाज का ज़ख़ीरा कहा जाता है, वो मुझे नज़र नहीं सुनाई नहीं दे रहा, नज़र तो दूर, सुनाई नहीं दे रहा। मज़ा ये धज्जी होना, ये मतलब थोड़ा कमेंट्री का स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि मज़ा तो आए ना, आप बाउंड तो करें। कमेंट्री बाउंड करती है पूरी गेम को। देखिए, मैं सलाम साहब बात कर रहे थे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, कोई भी शख्स जब ये सोच लेने कि मैं सारे काम कर सकता हूँ तो इट्स मीन कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वाह। अब बदकिस्मती ये है कि हमारे ये जो लेजेंड्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, ये इस गेम के साथ ऐसे चिमट गए हैं, जुड़ नहीं गए, जुड़ना और चीज़ होती है, चिमट गए हैं कि इनका बस नहीं चलता कि ये जो बाहर जो बॉल कीपर है ना, उसकी जगह भी जाके लेंगे, बॉल पकड़ के प्लेयर को दें कि ये बॉल भी मैं ही देता हूँ और ना कोई कैमरे में सामने आ जाए, तुम ना बेटा आ जाना, तुम्हारी जगह नहीं बनती, ये बॉल मैं पकड़ के देता हूँ। अच्छा, बड़ा पॉइंट आप देखें, अनफॉर्चुनेटली आपने जगह देनी है। आप पता है, आप टीवी पे शो करते हैं, आपको सालों गुजर गए हैं, अब नया आएगा, होगा, टैलेंटेड होगा, लेकिन उसको एक टाइम लगेगा आपकी मेराज तक पहुंचते हुए। तो आपका शुभ अलग है। अब आप उठ के कहें कि नहीं मैं कोचिंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, और जो आपकी कोचिंग कर रहे हो कहें तुम एंकरिंग बहुत अच्छी कर ले, तो नहीं। अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम बना रखा है, हर शोबे में किसी ना किसी को महारत दे रखी है। यही इसी का नाम ज़िंदगी है और शायद इसी का नाम दुनिया है। लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड का निराला सा एक अंदाज है कि उधर आपने क्रिकेट छोड़ी, फौरन से आप उसी टीम के कोच बन जाते हैं जिस टीम से लड़के आप बाहर आए हैं। आप क्यों नहीं, खिलाड़ियों से लड़ाई होती है, वो कहते हैं हमें ये कप्तान या प्लेयर नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं, एक महीने बाद उसी टीम का उसको मेंटोर लगा देते हैं। वो फिर जो अंकल बन जाते हैं, वो अंकल जब आते हैं पूरी टीम का बेड़ा गर्क करते हैं। वो जो गुस्सा होता है उसको बाहर बिठाते हैं, तरीके से टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी तरह जब आप कोचिंग में आते हैं तो मुझे बताएं, आपको मेरे पे गुस्सा है, हो सकता है आप उठ के मुझे मार तो ना सकें, लेकिन आप अपनी बातों में आप जरूर जाहिर करेंगे, या फिर पोजीशनिंग चेंज कर देंगे, गेम में डाल देंगे। कमेंट्री में आपको नजर आता है, आप जब बोल रहे होते हैं आपको नजर आता है कि आपको इस पे गुस्सा है, आप इस पे ना कमेंट्स को छोड़ अंदाज में कर रहे हैं। बहुत अच्छा। दूसरा, एक ब्रेक सर, ये आप पूरी बात कीजिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। हम जब मतलब मैंने सीखा, एक बार कमेंट्री PSL में करने का मौका मिला तो हमने सीखा कि जब आप कमेंट्री करते हैं, हम तो सीख के मतलब हम डरते थे, बहुत ज़्यादा डर के कमेंट्री की थी, बहुत बड़े बड़े नाम साथ कमेंट्री कर रहे थे। तो मैंने तो ये सबसे पहले अपनी कमेंट्री में सबसे पहले अपने अंदर का फेवरिज्म मैंने बाहर निकाला, वो मैं दरवाजे के बाहर छोड़ आता था। जो मुझे पसंद नहीं भी था, अगर वो उस दिन बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं उसकी गेम पर बात कर रहा होता था डर के मारे। जी मैं फैक्चुअल बात आपको बताऊं, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई भी होती है, चाहे मैं डर के मारे सिर्फ ये बात करता था उसकी शॉट्स को लेकर, उसकी शॉट सिलेक्शन को लेकर, आज के दिन उसकी खेल को लेकर, ओवरऑल सिनेरियो को लेकर, क्योंकि यही कमेंट्री का हुस्न होता है। हमने तो यही सीखा बड़े सीनियर्स को सुन के।
मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, ये मुदस्सिर चौधरी साहब से ये बात शुरू। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे मुदस्सिर चौधरी साहब, प्लीज ये बात कंटिन्यू लाजमी करें, सुनने वालों के लिए भी बड़ी जरूरी है। देखिए, सुनने वाले की इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो इस गेम से प्यार करते हैं। आप अक्सर रील्स और वीडियोस देखते हैं कि छोटे छोटे गांव के बच्चे इस अंदाज में कमेंट्री कर रहे होते हैं। आप कहते हैं यार ये बच्चा किसी गांव में खड़ा होके कैसे वो ये इंग्लिश या उर्दू को मिक्स करके और पूरा वो कमेंटेटर बना हुआ है। तो इसका मतलब है टैलेंट मौजूद है, रास्ता देने की ज़रूरत है। अब आपकी उर्दू बेहतर नहीं है और फिर आपके अल्फाज का चुनाव किसी भी प्लेयर को उसको ऊपर ले जा सकता है और आपके चंद अल्फाज उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइव जा रहे होते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है। आप किसी बॉलर को कहें थका थका सा आ रहा है, एक जगह बॉल ने फेंक रहा है, इसको बॉल करने का अंदाजा नहीं, T20 में हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक, विकेट ले ले वो, तो फिर शाबाश, मजबूरन शाबाश देते हैं उसको। हाँ बॉल पड़ गई, बैट्समैन ही गलत खेला, मतलब बॉलर का कोई उसका, आप अक्सर कमेंट्री सुनेंगे कि बैट्समैन गलत खेला। T20 में मैं वो वर्ड नहीं दोहराना चाहता, लेकिन कमेंटेटर कह रहे हैं धानी को नानी याद, मतलब इज दैट कमेंट्री विद ऑल ड्यू? नहीं, आपकी बॉडी शेमिंग कर रहे होते हैं, आप कहीं से कर रहे हो, आपको नहीं पता। आप ग्राउंड में, आप जब ग्राउंड, आप कहते हैं जैसे आप जाते जाते आपने कहा कि जब आप मनसब संभाल लेते हैं तो फिर आप सबके लिए एक जैसे होते हैं। फिर आपका गुस्सा, आपके अल्फाज उस गेम के लिए होने चाहिए, जिसका जो क्रेडिट है आपने उसको देना है। उसमें आपने ये नहीं बताना, तजावीज़ नहीं देनी। आप देखें एक कमेंटेटर है, उसका क्या काम है, कमेंट्री करते हुए ये कहे कि सिलेक्टर क्या कर रहे हैं, कप्तान क्या कर रहे हैं। उसने उस मैच पे तबसरा करना है कि इस मौके पे ये है, ये हुआ। हाँ, बाद में आप टीवी शो में बैठे आप जरूर तजिया करें, तबसरा करें, आप बताएं, लेकिन लाइव मैच के दौरान आप किसी कप्तान, किसी खिलाड़ी, किसी बैट्समैन, किसी फील्डर पे उस अंदाज में तजिया नहीं दे सकते जो आप टीवी शो पे या अपनी निजी महफिलों में देते हैं। अब जो पैनल सेलेक्ट हुआ है, बहुत से लोग हैं जो कर सकते थे, अच्छी उर्दू बोल सकते थे, अच्छे अंदाज में पाकिस्तान का जो सकाफत है, पाकिस्तान का जो कल्चर है वो पेश कर सकते थे। लाहौर में मैच हो रहा था, बहुत से अल्फाज ऐसे मिल सकते थे, आप उसको बसंत से जोड़ सकते थे, लाहौर के मौसम की बात कर सकते थे। लेकिन चूंकि आपके पास वो वोकैबरी नहीं है, आपके पास वो मालूमात नहीं है, आप वही बैट बॉल ये, तो आप रब्त नहीं बनता। फिर आपका रब्त नहीं बनेगा तो फिर इस तरह की चीजें सामने। कमेंट्री के थोड़ी सी बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ रूज कि जो लोग प्रोफेशनली इस चीज़ को करते हैं हैंडल, उनको थोड़ा इंकरेज भी करें, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई एकेडमी तो मौजूद है नहीं यहाँ पे। एक रेडियो पाकिस्तान है जो कमेंट्री करवाता था, उसके बाद वही कमेंटेटर्स टेलीविज़न जाते थे और कमेंट्री किया करते थे। अच्छा, ये एक की नहीं, बड़े बड़े कमेंटेटर्स की यही प्रैक्टिस है और सारों को मैंने यही करते देखा है। इवन तारिक सईद साहब, उनको भी मैंने यही करते देखा है, रेडियो से आगे और फिर बाकी मुझे चिश्ती मुजाहिद हो गए, हसन जलील हो गए, बहुत बड़े नाम हैं, ये सारों ने यहीं से कमेंट्री सीखी, खुद क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। तो ये है चीज़, वोकेबलरी, क्रिकेट नॉलेज, ये थोड़ा सा कमेंट्री के लिए कोई एक कमेंट आपका ज़रूरी है, फिर हम मैच पे ज़रा जाएंगे, उस पर भी बड़ी बात है। मेरे जो कमेंट है वो ये सारी बातें जो आप सबने कही है, इससे इस चीज़ का एक चीज़ का आइडिया मुझे हो गया, और आई एम श्योर कि जो सुन रहे हैं उनको भी ये हो जाएगा कि जो भी एक आपकी फील्ड है जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें आपने मेहनत करनी है। अगर आपको, जिस तरह मुदस्सिर सर ने कहा कि अगर आपको कोई कनेक्शन है इस एक स्पोर्ट के साथ, अगर हम क्रिकेट कमेंट्री की बात करें, फुटबॉल कमेंट्री भी ले लें, हॉकी कमेंट्री को भी कमेंट्री ले लें, अगर आपका उस स्पोर्ट के साथ कोई कनेक्शन है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली आप उसकी हर एक फील्ड में अच्छे होंगे। आप अगर एक एक्स क्रिकेटर हैं या एक एक्स हॉकी प्लेयर हैं या एक्स वॉलीबॉल प्लेयर हैं, अगर आप कमेंट्री में जाना चाहते हैं और अगर कोई पैशनेट कोई लड़का है या लड़की है जो कमेंट्री में जाना चाहती है, उसके पीछे एफर्ट होगी, उसके पीछे आपने अपनी वोकैबुलरी बेहतर करनी है, आपका स्टाइल क्या है कमेंट्री का, हर किसी का अलग होता है, आपने ये चीज़ खुद ही डिस्कवर करनी है, एफर्ट करके, प्रैक्टिस करके, और वो नए नए तरीके आपने निकालने हैं कि आपकी कमेंट्री कैसे इंप्रूव हो सकती है। उस पर एक्टिव एफर्ट की जाएगी दिन ब दिन, तो ही आपकी कमेंट्री एक इन लेजेंड लेवल की होगी। बड़ा ज़रूरी है। आप पहले सुने तो सही कि सीनियर्स क्या करते रहे हैं, किस तरह कमेंट्री की जाती है। मैं तो भाई कमेंट्री करने गया था, उस एक महीने में मैं इतना सुना, इतना दूसरों को सुनता था कि मुझे खुद पता होना चाहिए कि क्या चीज़ नहीं कहनी है और अपने मुंह पर ताला लगाना है। सबसे ज़्यादा कमेंटेटर के लिए ज़रूरी है। वसी साहब, कमेंट करें कोई एक इस पे। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जिस तरह अभी आपने बात की कि हर्षा भोगले कभी क्रिकेट नहीं खेले एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर। टोनी कोजेर बारबाडोस से, वो कभी क्रिकेट नहीं खेले और वो बेस्ट कमेंटेटर्स हैं। फिर तारिक सईद साहब के आपने नाम लिया, और फुटबॉल में जो सबसे बेस्ट कमेंटेटर हैं पीटर ड्यूरी, वो भी कभी फुटबॉल नहीं खेले। हाँ जी, नहीं खेले। तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन होना, कभी भी प्रोफेशनल फुटबॉल भी नहीं खेले वो, कि किसी लीग में या किसी जगह पे खेले हों। ही इज द, मतलब ऑल टाइम अगर कमेंटेटर्स किसी भी स्पोर्ट की अगर नाम लिया जाए तो ही इज अप देयर एट नंबर 1।
तो अगर आप वहां पर देखें कि सबसे बेस्ट जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने वो स्पोर्ट ही नहीं खेली हुई, और तारिक सईद साहब हमारे सामने, आपके सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। और उर्दू कमेंट्री की अगर बात आती है तो ही वो सर पहले आपको मैं ये नंबरों हसन पे जलील आते और चिश्ती मुजाहिद जिनकी बात कर रहा हूँ, ये खाली क्रिकेट नहीं हैं। जी करते थे, हॉकी भी करते थे, जी स्क्वॉश भी कर देते थे, क्रिकेट भी करते, ये होती है बात। ऐसे ही है। तो जब आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एनालिस्ट अपने नाम के साथ लगाते हैं, तो फिर आपको सब चीजों पर उबूर भी हासिल होना चाहिए और आपको ये चीज आनी भी चाहिए। लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है और 100% मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपने क्रिकेट खेली है तो आप अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट कमेंटेटर हो सकते हैं अच्छे। इससे कमेंट्री और एनालिसिस का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मजहर रशीद को देख लें, वो कितने अच्छे स्टैट्स देते हैं लेकिन वो कभी क्रिकेट नहीं खेले हुए। तो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन कि आपने क्रिकेट खेली हो या फुटबॉल खेली हो तो आप अच्छे कमेंटेटर बन सकते हैं। ये आपकी मेहनत पे होता है, आपकी वोकैबुलरी पे होता है और कितना आप चाहते हैं कि बन सकें। और इस चीज को जिस तरह उर्दू साहिबा ने कहा कि हमें इस चीज को इंकरेज करना चाहिए, बीइंग जर्नलिस्ट या जो लोग हम ऐसे हैं वो, ताकि उसमें वो हो कि आप इस चीज बायसनेस, को मतलब मैं बनाएं। मैं और बड़ा हैरान हुआ हूँ अभी नेशनल T20 में कमेंट्री के स्टैंडर्ड देख के बड़ा हैरान हुआ हूँ। फिर अभी मैंने स्टार्ट में मैंने तो एक जुमला खैर ऐसे ही यूज कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, और बहुत चीजें थी वो नेशनल T20 में, मुझे अभी तक मेरे कानों से वो जुमला हजम, मेरे कान ही हजम नहीं कर रहे उस जुमले को नेशनल कि T20 की जो कमेंट्री थी उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, जी। एवरीबॉडी वाज आप एक्सट्रीमली देखिए ना, डिसअपॉइंटेड। मतलब धानी को नानी, मैं इतना बड़ा बॉलर है, आप उसके बारे में ये बात कर, इस तरह अब के जो, मतलब ये कोई देखिए बात है, बॉलर ये को बड़ा छक्का नहीं लगता। बड़ा मिचेल बड़ा स्टार्क या को छोटा फखर बॉलर जमान नहीं ने होता। मिचेल स्टार्क को फखर जमान ने छक्कों की बारिश कर दी, तो क्या उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया कमेंटेटर्स ने कि वो मिचेल स्टार्क को बॉलिंग ही नहीं आती, फारिग? ऐसे थोड़ी होता है। वसीम अकरम जैसों को छक्के पड़े हैं, बड़ों बड़ों को, वकार यूनुस को जय सूर्या ने फेंका गुजरात लगा को एक दिया ओवर था। में 5 चौके मार दिए अब्दुल रजाक ने। सही बात मेघराज है, जैसे बॉलर को अब्दुल रजाक ने 5 चौके मार दिए। हाँ सही बात है। दिलशान ने मिचेल जॉनसन को वर्ल्ड कप में 6 चौके मार यस दिए एक ओवर में। तो सर, 6 छक्के लग गए स्टुअर्ट कमेंटेटर ने ब्रॉड कभी को, नहीं। कौन बोल स्टुअर्ट सकता है? ब्रॉड को जी 6 छक्के ऐसे लग गए, क्या बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो बहरहाल चले जी, अब आते हैं हम अपने बेहतरीन मैच के ऊपर। बड़ा जरूरी है जी कल के मैच पे बात होना, चूंकि हैदराबाद से मुझे बहुत उम्मीदें थी, मैं बड़ा खुश था, मेरे शहर की टीम थी तो बड़ा ही खुश था, मैं कहा चलो सपोर्ट करेंगे हैदराबाद को। क्या कहते हैं जी मुदस्सिर चौधरी साहब, क्या मैच हुआ, क्या मैच हुआ भाई? मैच बस मेरे ख्याल में शायद हैदराबाद अभी टीम सेलेक्ट नहीं कर पाई कल के मैच में। आप कॉम्बिनेशन लगा आपको? शर्जील की बात कर रहे हैं तो वो तो हमें नजर ही नहीं आए, कहाँ हाँ, थे वो, वो थे है ही ही नहीं, नहीं। तो वो थे ही नहीं। उस्मान खान ओपनर आगे समझ से बाहर है, वो क्या हैं मुझे तो यहाँ इनकी समझ नहीं आई ये क्या हैं। अच्छा, 12 करोड़ 60 लाख रुपया कितने डूबते नहीं क्या? मैंने जो भी है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये क्या है, इनका क्या मतलब इनकी शॉट क्या है, इनकी एफर्ट क्या है, क्या खेले हैं, समझ से बाहर आज तक उनका। वो कल ओपनर थे साइम के साथ और साइम तो बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। उनकी शक्ल भी कल जब हम देख रहे थे लग रहा था कि ये ऐसा क्यों है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ऐसा क्यों है? आप सबसे ज्यादा पैसों में, बाबर आजम से भी ज्यादा पैसों में बिकने वाले खिलाड़ी हैं इस पूरी PSL के, पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले खिलाड़ी हैं वो इतने, आपको इसका मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंस यहां होना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, देखने वाला क्या भाई ये साइम अयूब है। देखिए आप, मैं यही कह रहा हूँ, कल उनको जब मैं देख रहा था उनकी बॉडी जो है अजीब सा लग रहा था कि जैसे या वो क्रिकेट से तंग है या क्रिकेट इनसे तंग है। देखो बात एक है, वो चाह रहे हैं कि एक को उठा के इसको बाहर फेंक दे, और कोई उसका गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इसको पता ही नहीं था मैं आउट हुआ हूँ, मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, मेरा बड़े रेट के साथ बड़े नाम के साथ मैं PSL में आया हूँ। इसके मुकाबले में बच्चा देखें वो सूर्यवंशी, आप देखते हैं ना, छोटा सा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि यार वो खेल रहा है, वो मैच में लड़ रहा है। हालांकि वो इतनी हाइप क्रिएट कर चुका है अपनी उस गेम में, वो मेरे ख्याल में अगले कुछ 20 मैच भी 0-0 पे आउट हो ना फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद वो हर मैच में आता है कि नई चीज करता है। हम नई क्या चीज कर रहे हैं, हमने जो पहले की हुई है अल्लाह खैर करे वो भी भूल गए कि हमने शॉट कौन सी खेलनी है। वो नो लुक जो है, अब साइम अयूब बिल्कुल हमें नो लुक नजर आना शुरू हो गया, हमें वो नो लुक में आ गए हैं, वो है ही कहीं ना। आपको उनकी बॉलिंग की समझ आ रही है ना उनकी बैटिंग की समझ आ रही है, फील्ड में वो एक शहजादों की तरह चल रहा होता है। मसलन कोई आइडिया नहीं है, मैं बड़े प्लेयर इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे महंगा प्लेयर हमारा गया है। बाकी उनकी टीम कैसे सिलेक्ट हुई, मैक्सवेल कहाँ पे हैं, दूसरी ये किस बेस पे उन्होंने ये टीम किसने सेलेक्ट की, यकीनन कप्तान को तो मैं नहीं कहूँगा, वो बाहर से आए हैं, तो लोकल जो कोच हैं उनके
उनको थोड़ा बहुत अंदाजा है पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तान टीम का भी, और जो सर वो हैदराबाद भारी भरकम एक टीम रखी है जो हाँ। उसमें बैठी थी सारे ऑक्शन में, वो सारे वो लोग हैं जो कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड में हुआ करते थे, कभी किसी में होते थे, कभी किसी में, वही 4-5 चेहरे घूम फिर के इनके पास तो भी आ आप गए। उनको खिला रहे हैं और वो खेल रहे हैं, कैसे क्या अंदाज है? एक प्लेयर में हमाद मुझे नजर आए हैं, मुझे तो मैं तो हैरान हो ये गया कहां सर। से आ गए, और बहुत बड़ा हीरो बना के उनको पेश किया, हालांकि वो बहुत पिटा हुआ मोरा था नहीं, पाकिस्तान नहीं, क्रिकेट सर का। मैं मुझे वो तो पता नहीं यूएस चले गए हैं और उसके बाद वहां से वो फिर मुझे तो उनको- यही भूल गया था कि ये क्रिकेट भी खेलने क्रिकेट भी खेलते खेलते, उनको तो बड़ा वो स्टार शर बना के जनाब, बड़े उनके टी शर्ट पहनी हुई थी तो उनके तो ये डोले शोले भी बड़े नजर आ रहे थे। मैं क्या इस दफा लगता है वो बॉल जो है ना फाड़ के जाएंगे, लेकिन जब वो पहली बॉल खेली तो मैंने कहा ये वही है, इनने लेकिन वहीं से change हुए। हाँ वहीं से शुरू किया जहां से इन्हें छोड़ा था। हमाद आजम किस तरह इन्होंने पिक किया मुझे पिक नहीं किया है समझ और आया। टीम, फिर आप मेरे ख्याल में हम ज्यादा इस पे क्रिटिसिज्म नहीं करते क्योंकि पहला मैच था, कप्तान भी इनका नया, टीम बनते बनते आपको पता है जल नहीं, लेकिन हम कॉम्बिनेशन लाहौर में तो कलंदर का इशू मैं पहले आप लोगों से बॉलिंग पे चले, हम पहले बॉलिंग पे बात करते हैं। मैं आपसे भी, और पहले जरा आप तीनों का एक कमेंट बॉलिंग पे लूंगा। उरूज पहले जरा आपका कमेंट। आकिफ जावेद कमाल का बॉलर है, आकिफ को 2 ओवरों में 18 रन पड़े, कप्तान साहब ने उनको हटा दिया। 3 ओवर में 50 रन देने वाले मोहम्मद अली को नहीं हटाया, दिए जा रहे हैं, कराए जा रहा है, मार खाए जा रहा है। वो इतना बड़ा बॉलर बना के पेश कर दिया इन्होंने कि जी इससे बड़ा कोई बॉलर नहीं है, डेजी से बड़ा। वो आकिफ को 2 ओवरों में 18 पड़े, चलो ट्राई कर लो भाई। एक हसन था, खाली हसन ने कमाल की बॉलिंग की, 2 विकेटें भी ले ली, 4 ओवर भी किए और उसने स्कोर भी कम दे दिया, 30 रन दे दिए। बाकी तो जी आपके साइम अयूब ने भी विकेट नहीं ली, वो भी विकेटलेस चले गए। तो ये मुझे समझ में नहीं आई बॉलिंग का भी कोई खास। जब हमने देखा 4-5 आउट हो गए थे 15 ओवर में, स्कोर रुक गया। 92 तो 10 ओवर में हो गया था, 15 ओवरों में 129 के करीब शायद स्कोर हुआ था, रुक गया था स्कोर, विकेटें गिर रही थी, फिर इन्होंने 200 के करीब पहुंचा दिया। यही बात है कि हैदराबाद किंग्समैन की जिस टीम की, जिस इस पीएसएल में या कोई भी लीग ले लें जिनकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है, तो अगर उनकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं तो फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से वो मैच जीत जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप हैदराबाद किंग्समैन की बॉलिंग देखें, और स्पेशली अगर आप कंपेयर करें लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग से, तो जो ज़मीन आसमान का फ़र्क था ना, उसको देख के ये इवन दिस पहला मैच है, हैरान परेशान मैं हो गई थी पर्सनली कि हैदराबाद कैसे यहाँ से इस तरह रिकवर करेंगे मोहम्मद अली की तरह के बॉलर के साथ, जिनके 2024 के पीएसएल के बाद से उनने डोमेस्टिक में उनने एफर्ट तो बहुत की है, लेकिन जब भी वो पीएसएल में वापस आए हैं, T20 के एक बॉलर नहीं है, तो सबको पता है जी, तो वो कुछ बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर सके। आकिफ जावेद एक ऐसे बॉलर हैं कि उनको अभी ही स्टिल हैज अ लॉट टू लर्न इन माय ओपिनियन। और उनके जो स्पिनर्स थे, जिस तरह 4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर के साथ लाहौर कलंदर्स गए थे, लेकिन जो स्पिन थे हैदराबाद की स्पिन ऑप्शन जो थी, उन्होंने जो जिस रिकवरी की आप बात कर रहे हैं वो रिकवरी वो उन्होंने लेके आए की, थे बिल्कुल मिडिल की। ओवर्स में डेफिनेटली। लेकिन फिर वंस अगेन उनके फास्ट बॉलर्स की जो ओपनिंग स्पेल्स थे और जो डेथ ओवर स्पेल्स थे, उसकी वजह से इतना नुकसान हुआ हैदराबाद किंग्समैन को कि जब सिकंदर रजा जब आए फॉर एग्जांपल, उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब वो आए हसीबुल्लाह के साथ, तो वहाँ पे जो एक जो एक्सेलरेशन होती है जो हम T20 में एक्सपेक्ट करते हैं लोअर टू मिड ऑर्डर बैटर से, जब वो लाहौर ने की, तो मार्नस लैबुशेन जो एक ये पूरा सेपरेट इशू है कि उनकी कप्तानी, इनको क्यों कप्तान बनाया गया। आप बॉलिंग चेंजेस की बात कर रहे थे ना, अगर आपके कप्तान इस तरह के हैं कि उन्होंने कभी भी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट पे अपनी इंटायर करियर में कप्तानी नहीं की, तो वो अब क्या करेंगे इस टीम के साथ जिनके प्लेयर्स वो जानते ही नहीं है, अभी भी आए, जिस तरह अभी मुदस्सिर सर ने कहा, तो इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। रेसिपी फॉर डिजास्टर, वाह वाह। अच्छा मैं जरा एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे मैं जरा बात करूंगा, हमारे पास 8 टीमें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट जो सारा साल चलता है, आप हमारी हालत देखें कि 8 टीमों के लिए 8 कप्तान नहीं है आपके पास। आपके पास 5 कप्तान थे हमारे अपने, बाकी 3 आपने बाहर से इंपोर्ट कर लिए हैं कप्तान। हैरत की बात सुनिए, आपने नेशनल T20 हवाले कर रखा है सलमान अली आगा के। नेशनल, आपकी नेशनल टीम 11 लड़के सुपर गाइस जो कि पाकिस्तान की क्रीम है, वो आपने सलमान अली आगा को दे दिए। एक फ्रेंचाइज ने उसको बतौर कप्तान पिक नहीं किया, बल्कि कराची किंग्स ने उसको बतौर प्लेयर पिक किया। आपने हैरान कुन आप देखें काम, बतौर कप्तान पिक ही नहीं हुए वो कहीं, और बतौर कप्तान वो पता नहीं क्या खेलेंगे, उनको किसी ने उन पर एतमाद नहीं किया है। आपने नेशनल T20 उनको दे दिए, क्या सोचकर। मैं जरा आता हूँ एक ब्रेक से, इस पे करते हैं बात, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। पहले जरा कल के मैच पे भी थोड़ी बात करेंगे, फिर जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी, सारों को इस पर बहुत ज्यादा बातें आई हुई, मैं बिल्कुल करवाऊंगा। वसी, कल का मैच, बॉलिंग, मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ।
अली से सारी जिंदगी उसने क्रिकेट यहीं खेली है, इतने साल क्रिकेट खेलता रहा इन्हीं पिचेस पे, वो बॉल ही नहीं समझ आ रही थी, पेस पे पेस मार रहा है, बिल्कुल हारिस रऊफ वाली बॉलिंग कर रहे थे, और वो भी फिर नाराज हो जाएंगे। तो देखें, क्रिटिकली एनालिसिस करना पड़ता है इन सब चीजों का। तो जब मैं कल मैच देख रहा था, सबसे पहले तो अली की अगर बात करें तो वो जब पीएसएल मुल्तान में हुआ था, वो 4-5 मैच मुसलसल मुल्तान में हुए, वहां पे उन्होंने 11 या 12 गालिबन विकेटें ली, और उसके बाद वो अगले 5 या 6 मैचेस में शायद 3 या 4 विकेटें ले सर सके। पीछे से तो वो बोलने वाला मुल्तान का एक कप्तान लेग था, पीछे से बोलने वाला कप्तान बड़ा इफेक्टिव था, आपने अगर नोटिस किया हो, बार बार रिजवान उनकी बॉलिंग पर बात चले करने सर, जाता था। नहीं बोलने बोलने वाला तो हमारे पास इधर भी उस्मान है, लेकिन यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, और वो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। कल आप अगर वो पैकेज देखें जो पावर प्ले का पैकेज था लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का, तो आपने फखर जमान को आउटसाइड ऑफ स्टंप शॉर्ट बॉलिंग की, आपने आउटसाइड लेग स्टंप शॉर्ट बॉलिंग की, और फखर जमान के लिए वो ब्रेड एंड बटर है। वो ऐसे है जैसे अभी मुदस्सर साहब का की बर्थडे का केक आप खाएंगे, वो बस वैसे ही वो आते गए और वो आपको बड़ा दुख है, आप खाते। नहीं खा पा रहे ठीक, केक। मैं बिल्कुल बिल्कुल इस बात का मुझे दुख है, लेकिन अगर फखर की बैटिंग आप देख लें कि फखर को अगर आपने आउट करना है तो डंडों में बॉल करके, विकेटों में बॉल करके आपने आउट करना है। लेकिन फखर ने जितनी भी बाउंड्रीज लगाई, 9 बाउंड्रीज गालिबन उन्होंने लगाई पावर प्ले में, सारी बाउंड्रीज आउटसाइड ऑफ स्टंप, या 3-4 तो इस तरह की थी कि उन्होंने फाइन लेग पे सिर्फ बॉल को रास्ता दिखाया और वो छक्का और बिल्कुल चौका। सही है। तो जब आपको बहुत अच्छा स्टार्ट इस तरह का मिल जाए, फिर उसके साथ फिर नईम भी खेलते रहे, नईम को जहां पे बैट अच्छा बॉल खेला, मिला 30 रन की वहां इनिंग पर बड़ी अच्छी खेली नहीं। बिल्कुल अबव अबव हिज वेट कैटेगरी उसने पंच नहीं किया, अपने वेट कैटेगरी में रहते हुए उसने फखर का साथ दिया, और ये बहुत अच्छा साइन है फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट कि एक बंदा ऐसा है कि दूसरी साइड एंड से अगर छक्के लग रहे हैं तो मैं थोड़ा आराम से खेलूं। तो बॉलिंग राइली मेरेडिथ मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया उन्होंने। आई वाज होपिंग कि यार वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन शायद बात फिर वही है कि हम उन्हें थोड़ा सा इस चीज का एक लीवरेज दे देते हैं कि वो अभी ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, थोड़ा वेदर कंडीशंस, क्योंकि वो ब्रिस्बेन से आए हैं और ब्रिस्बेन बहुत सख्त गर्मी होती है, यहाँ पे थोड़ा मौसम खराब, मतलब खराब इन सेंस की ठंड है, फिर उसके बाद जेट लैग होता है, ऑस्ट्रेलिया की बहुत लंबी फ्लाइट है। तो ये सारी चीजें एक दो दिन हमें उन्हें देने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप प्रोफेशनल हो, आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो ये एक्सक्यूजेज अब हम उन्हें सिर्फ इसी वजह से दे रहे हैं कि चलें हमारी पीएसएल में आए हुए हैं। और दूसरी चीज ये अच्छा ये बताए, आकिफ से ओवर्स क्यों नहीं करवाए? 2 ओवर के बाद रोक दिया, 18 रन दिए, एक बंदे ने 3 ओवरों में 50 दे दिए, उससे करवाए जा रहे हैं, आकिफ से ओवर नहीं करवाए, समझ नहीं आया मुझे। और खुद आना पड़ा लबेशान को ओवर करने। उनका वैसे असल नाम आपको पता है? असल नाम वो खुद पूरी दुनिया में लबेशान कहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद बताया था जब वो पाकिस्तान आए थे, दाल बड़े शौक से खाई थी उन्होंने, टीम के साथ आए थे ऑस्ट्रेलिया के, तो उनका ओरिजिनल नेम बता भी देते हैं सबको, उनका ओरिजिनल नेम मार्नस लेबिस कॉखनी है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसे है, वो साउथ अफ्रीका से हैं बेसिकली, तो लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। वहां पर जेसन गैलिस्पी मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन जो हैं, फिर राइली मेरेडिथ भी ऑस्ट्रेलियन है, उसके बाद वहां पर डैनियल, हाँ एक अच्छी स्ट्रेंथ है ऑस्ट्रेलियंस की, ये तो अच्छी बात है। चले आप लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ रहा है कि आप लाहौर कलंदर्स की बैटिंग देखें या अपनी बैटिंग, ये हैदराबाद की बैटिंग देखें, आपको मिडिल ऑर्डर वहां पर भी नहीं नजर आ रहा। उन्होंने बॉल को लाल होने वाला जो मामला कहा है, बॉल को लाल होने वाला, ये क्या बात हो गई सर? वो देखें हम बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं। किट मैन्युफैक्चरर का कसूर है उसमें, ना पीसीबी ना पीएसएल ना हैदराबाद किंग्समैन, उन्होंने आई एम श्योर हैदराबाद ने वो चेंज कर लेंगे मेरा ख्याल है आज ही। पैसे पूरे दिए होंगे। पीसीबी उनको धो के चेक नहीं करता कि यार इसमें से कलर निकल रहा है या नहीं। तो हम बहुत सारी चीजें ना बहुत ओवर कर देते हैं कि नहीं, लिटरली हम बहुत सारी चीजें जो अब कल भी हम अगर एक शो में बैठे हुए हैं और वहां पर आधा घंटा सिर्फ किट्स पर और इन चीजों पर बात हो रही है और क्रिकेट पर बात नहीं हो रही, तो वेरी बैड। मुझे ये लगता है खैर ये गैर जरूरी बातें हैं, मैं तो उस पर नहीं करता, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है अपनी प्रेसर में कि मेरी बॉल ज्यादा लाल हो गई थी वो किट की वजह से थी। बिल्कुल, साइम अयूब इस तरह आउट हो रहे हैं। मैं कई बार आपके शो में ये कह चुका हूं कि साइम अयूब को आउट करने के लिए आपको एक बॉलर और एक स्क्वायर लेग पे फील्डर चाहिए, वो आउट हो जाएंगे। और वही करते हैं, कल भी उन्होंने वही किया। तो हमें इन चीजों पे बात करनी चाहिए। उस्मान खान मुदस्सिर साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो क्रिकेट खेलने आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मार्नस लबुशेन, एक जुमला दे रहा हूं कि वो मुझे सलमान अली आगा पार्ट 2 लगे। क्रिकेट में उनका मैच के अंदर उनका कोई भी
वो नहीं था कि मैंने कुछ ओके, बेहतर अब करना रुके है। जी यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे रुकते हैं सर। अब आते हैं उस पे जो आप मुझे कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि मैंने आपको छक्के वाली एक बॉल दी है मुदस्सिर चौधरी साहब। मैं पहले सर 8 टीमें, 8 टीमों के लिए 8 पाकिस्तानी कप्तान ना होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है आप सब लोगों पे जो डोमेस्टिक करवाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ पीसीबी पे। इतना बड़ा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जी, आपने 3 टियर की क्रिकेट बना रखी है, 3 टियर में आपको 8 टीमों के लिए कप्तान नहीं मिले, बड़ी बात है। फिर ये जो एबटाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, ये सारी टीमें जो हैं जो आपकी खेलती हैं, इनमें कोई कप्तान नहीं है? अगर नहीं है तो बताइएगा मुझे नहीं पता इनके कप्तानों का कि क्या बना है इनका और क्या हमने उन्हें बैंक में जमा करवाना है अगर उनका इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा, सलमान अली आगा, आपने नेशनल टीम उसके हवाले कर दी है और नेशनल टीम हवाले करने के बाद फ्रेंचाइज चूंकि एक मॉडल क्रिकेट बिजनेस है, उनको पता है कि वो कप्तान नहीं है। कमाल है भाई। सरान साहब, पहले तो वो जो है ना इस वक्त सबसे, मैं बॉलर पे बात कर लूँ, आपने वो मेरी रहेगी बात तो मुझे लगता है कि रहेगी तो फिर मुझे भी ऐसे मसला होता रहेगा कि मैंने नहीं, बात बहुत नहीं की। ज़रूरी है आप करें। तो आपने मोहम्मद अली साहब की बात की तो इस वक्त जितना पीएसएल में प्लेयर खेल रहे हैं सबसे सीनियर तरीन वो है, पहली बात। बिल्कुल ठीक है। और तो मेरे ख्याल में कप्तान उनको एज एहतरामन बॉल देते रहे हैं कि आप बड़े हैं तो आप कर लें, कोई बात नहीं। खैर बच्चों की खैर है वो तो करते रहेंगे, आपका शायद ये आखिरी सीजन हो तो आप कर लें। एक तो 19 चक्कर में दे दी और दूसरा मैं उस्मान की यकीन माने, मैं उसको शाबाश इसलिए देता हूं कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जिस इत्मीद के साथ वो ग्राउंड में उतरता है और फिर वो वापस भी जाता है और फिर खिलाड़ियों को बता रहा होता है, कीपर खड़ा होकर तुम ये करो और वो करो, तो मैं कहता हूँ या अल्लाह इस तरह का इत्मीद हमारे हर बच्चे को दे दे ताकि ये कहीं पे भी फेल ना हो। फेलियर भी हो तो ये कामयाब हो, अगले के सामने काम तन के खड़े रहें कि मैं हूं। अब आ जाते हैं आपकी उस बात पे जो आपने छक्के वाली बात की। देखें, जो बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आकिब जवेद एंड को समझ नहीं आ रही, वो फ्रेंचाइजीज को समझ आ रही है, नेशनल T20 वालों को समझ आ रही है कि सलमान अली आगा T20 फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं है, कप्तान तो बहुत आगे की बात है। आपने अपनी नेशनल टीम में वर्ल्ड कप भी उनके हवाले, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको देखें, ये इसमें कैसे नाराज होने वाली बात नहीं है, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। आप जब दुनिया में खेलने जाते हैं तो फिर आप भूल जाते हैं कि आप कराची से हैं, लाहौर से हैं, कोयटा से हैं, फिर आप सिर्फ पाकिस्तान से हैं। तो आपने जो स्टफ पाकिस्तान से भेजना है उसको ये सोच समझ के भेजना है कि इसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के लिए बेस्ट लाना है। अब मैं आपको मिसाल दूं लाहौर कलंदर की। आप देखें लाहौर कलंदर पिछले कई सालों से एक ही टीम को तकरीबन लेके आ रहा है। अच्छी बात है, लेके आ रहा है ना, और जीत भी रहा है। उनका कॉम्बिनेशन आपने कल देखा, सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस आखिर में आया, 24 रन मारे, बड़ा फर्क डाल गया उसके कप्तान क्या को। हसीबुल्लाह हालांकि खेला वहां पे। मैं शाहीन अफरीदी को कोई अच्छा कप्तान नहीं मानता हूं, लेकिन उसको ये पता है कि मेरी टीम में ये स्क्वाड में ये लोग हैं, इनसे मैंने ये काम लेना, वो काम दे रहे हैं। सर मैनेजमेंट का 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ वो T20 में कल खेला। वो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। अब आपका यही हिसाब आप थोड़ा सा चला जाएं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहां आप कप्तानी दे रहे हैं, आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, जब कप्तान को खुद फिक्र हो कि मैंने दूसरी बॉल पे आउट हो जाना है, वो दूसरा किसी को कैसे कह सकता है कि भाई तुम अच्छा नहीं खेले हो? खुद ऐसी शॉट मार के आउट हो तो किसी दूसरे पे कैसे उंगली कर सकता है? सही बात। मुझे याद है कि बाबर आजम कैप्टन थे उस वक्त जो हुआ बाबर आजम कैप्टन थे, तो एक मैच शायद हम हार गए थे, तो ड्रेसिंग रूम में गए, खुद भी उनने कोई 35-40 रन किए, तो प्लेयर्स परेशान थे और शायद रो भी रहे थे, तो उन्होंने उसको हौसला दिया कि यार कोई बात नहीं। वो दे रहा था उस वक्त, चूंकि बाबर आजम फार्म में था, खुद वो दूसरों को स्कोर कर रहा था, दूसरों को समझा रहा था, समझ आती थी। लेकिन जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे होते और दूसरों को बता रहे हो, तो फिर आपकी ना तो को बात समझ में आती है, ना अगला सुनता है, वो कहता है यार हमें किस मुंह से ये बता रहा है। अब सलमान अली आगा के हवाले से फ्रेंचाइज समझ गई, नेशनल T20 वाले समझ गए कि भाई इसका टीम से लेना देना कुछ नहीं है, खिलाना मजबूरी है, वो खिला लें, कैप्टन का स्टाफ नहीं है। मेरे ख्याल में इस PSL के बाद समझ लेना चाहिए हमारी आकिब एंड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जिसका जो राइट है कैप्टन को भी समझना चाहिए कि भाई मुझे किसी ने कप्तान नहीं बनाया, उससे उन्होंने कहा मैं अपनी बेहतरीन अपनी इज्जत रखते हैं हम और वो प्लेयर बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि, लेकिन T20 का तो बिल्कुल जी अच्छा फॉर्मेट आपका रॉन्ग है, फॉर्मेट हो रहा है। हाँ। आपको देखिए उनसे सवाल हुआ कि आप कोई फैसला करेंगे, तो उस बंदे की उनको बहादुरी गुस्सा आ देखें, गया था, आपने ये सवाल उनकी नहीं किया था। बहादुरी देखें। उन्होंने कहा नहीं अभी भी मैं जाके सोचूंगा। भाई तुम वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा फेलियर लेके जा रहे हो, सही बात, खेला नहीं गया, तुम्हें ये नहीं पता आए था जी, सर, कि वक्त बॉलिंग हमें कहाँ इस पे चेंज हमने और करनी है बात क्या, करनी है। फिर भी कह रहे मैं जाके सोचूंगा। हाँ जी उरूज क्या कहेंगे जी, ये जो अभी मुदस्सिर चौधरी साहब ने तो बड़ा अहाता कर दिया सारी चीजों का।
ये देखिए आप कि अभी आपके पास कैप्टन 8 टीमों के नहीं है, इसका मतलब है आप अपनी जाके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करें, उस पर सवालिया निशान लगाएं खुद कि किधर गए भाई 8 टीमों के 8 कप्तान नहीं है। सऊद शकील को कप्तान बनाना पड़ा T20 का। कमाल तो ये है, यदि T20 का आपके पास कैप्टन ही कोई नहीं, कमाल है भाई। यही बात है कि हम बात करते रहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक से नेक्स्ट बेहतरीन बैटर कौन आ रहा है, नेक्स्ट बेहतरीन बॉलर कौन आ रहा है, नेक्स्ट बेहतरीन विकेट कीपर कौन आ रहा है, नेक्स्ट बेहतरीन कैप्टन हमारा कौन है। ये एक इशू है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं पिछले कई साल से कि कभी कभी बाबर है, कभी कभी रिजवान है, कभी कभी शाहीन है, और अब सलमान आगा आए ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं कि हमारा नेक्स्ट कप्तान कौन है जो हमें लीड करेगा। ये एक ऐसी चीज़, और ये डोमेस्टिक में इसी चीज़ को तो डिस्कवर करना चाहिए कि बैटिंग बॉलिंग की कीपिंग एक साइड पे, लेकिन आप किसी यंगस्टर को, किसी अंडर 23 को आप उसको एक रोल दिया जाए कि किसी एक रीजन की तरफ से, किसी आपको एक पता है मैनेजमेंट की तरफ से। कैप्टन मैं बता देता हूँ कैसे बनते हैं, हमें तो कर करके पता लग। ये पाकिस्तान से खेला है और पाकिस्तान में खेल रहा है या नहीं ये अलग बात है। ये पाकिस्तान से खेला है, इन्हों कप्तान बना दियो जी, बड़ा जरूरी है, ये बड़ा प्लेयर है। 10 लोग आ जाएंगे वो आपको कहेंगे वो भाई इसको बनाओ ना यार कप्तान। अब उसको कप्तानी आए ना आए, किसी लड़के में स्किल हो, उस बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं, ये बड़ा मामला है। तो इसका ये मतलब है कि कोई तरीका नहीं है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है जो किसी न किसी तरीके से कोई वोट्स मिल जाए अगर किसी प्लेयर को, या अगर कोई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस वो कर ले एक मैच में या इंडिया के खिलाफ शायद कुछ कर ले तो फिर उसको फिर कप्तानी मिल जाती नहीं, है। रोज आप अच्छे से आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं और उनको बता दें कि ये वाली बाउंड्री होती है और ये वाला बैट और ये बॉल होता है, वो कप्तान बन जाए। हाँ, जो तो अंग्रेजी थोड़ी सी स्कूल मेहनत है, कर रहे और कप्तान बन जाएगा। सही बात। बेहतरीन। तो इस लिहाज से हाँ वसी प्लीज बोलिए। सर ये जो सिस्टम की बात है ना, मैं रात को एक जगह एक नहीं पढ़ नहीं, रहा था पहले कि तो आप महादाजी मुझे के इस सिस्टम का बताएं कि आपके पास 8 टीमों के 8 कप्तान नहीं है, दूसरा आपका नेशनल कैप्टन जो है वो किसी फ्रेंचाइज का कप्तान नहीं है। सर मैं अपने सिस्टम की आपको यही बात करता हूँ ना। हमाद आजम 2010 के उस वर्ल्ड कप ओ अंडर भाई पता नहीं 19 में किधर थे वो, मैं तो हैरान हूँ वो कहाँ से आए हैं। अमेरिका से आए हैं। मैं आपको सिस्टम मैं सिस्टम की आपको बात बताता हूँ, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हमारा जल्दी से। वर्ल्ड कप में खेले, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसमें मिचेल मार्श भी खेले ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल के कप्तान है। वो 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 50 ओवर्स का, एक बार वो T20 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और हमाद आजम को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया यूएसए, और ये किंग्समैन के आने से यूएसए बेस्ड कंपनी और वो ग्रेड 2 और ये सारा वहां से वापस लेके, और फिर उन्हें ये भी वही वादे के प्लेयर हैं जिस तरह उस्मान खान वादे का प्लेयर है, ये भी वादे का प्लेयर है। तो सिस्टम स्पीक फॉर इटसेल्फ कि आप देख लें कि हमारा सिस्टम क्या है कि एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से आया, हालांकि हमाद आजम से कम रन बनाए थे, हमाद आजम से कम विकेटें थी। मिचेल मार्श इज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, और हमाद आजम के साथ हमने क्या किया, अली जरियाब को देख लें और अभिषेक शर्मा को देख लें, शुभमन गिल को देख लें, और उनके साथ खेलने वाले तमाम को देख लें। शाहजेब खान के साथ भी हमने ऐसे ही करना है, और शामिल के साथ भी हमने ऐसे ही करना है। जो चीजें हमने उसके साथ जोड़ दी हैं वो पूरी जिंदगी इन चीजों को फेस करता रहेगा। तो ये हमारा सिस्टम है और ये हमारे चीजें, इसीलिए आपको कप्तान नहीं मिलता, आप वही फखर जमान से कप्तानी करवा रहे हैं, आप वही, ये अच्छा टाइम। चलो जल्दी से, अच्छा वक्त कम है सर। आज कराची किंग्स लाहौर कलंदर कौन जीतने वाला है? बस जल्दी से, बस एक नाम। कराची किंग्स और क्वेटा का मैच। ओ सॉरी, क्वेटा, कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर, माजरत जी। क्वेटा जीते। ओह मुदस्सिर चौधरी साहब। देखें कराची किंग की टीम जो है, बल्कि दोनों सेम ही टीमें हैं। अब मैच मैं किसी एक के लिए कहना नहीं चाहता क्योंकि मैंने जाना कल कोयटा, तो इसलिए आप डर के मारे कोयटा कहेंगे। उरूज मैं कोयटा कहूंगी। सारे कोयटा कहेंगे, आपने भी जाना है। बहुत अच्छे, आई वुड लव टू। अच्छा जी, मैं कराची कहूंगा। जब सारे कहेंगे कोयटा तो मैं कहूंगा भाई कराची। डेविड वार्नर आ रहा है और उसका अगला सीजन है। आपके सूबे की एक टीम नहीं जीती, अब दूसरी को कोई बात नहीं, मैं उसको जितवाऊंगा, कुछ तो करूंगा मैं। बहुत शुक्रिया वसीका, थैंक यू सो मच। उरूज नवाज खान आपका बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर चौधरी साहब का हैप्पी बर्थडे के साथ बहुत शुक्रिया। फिर होती है मंडे के रोज आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।